नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि इन दिनों हम आप सबों के सामने पाइप एंड सिस्टर्न के प्रश्न को लेके आ रहा हूं। आज भी आप सबों के सामने हम पाइप एंड सिस्टर्न के प्रश्न को ही लेके आया हूं, जिसमें ये पार्ट नंबर 8 है। कल के पार्ट में हम 7 तक देख लिए थे। आज पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले व्यास से दोगुना है, टैंक को खाली करने के लिए जोर दिया जाता है। दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली करेंगे? पहला पाइप, एक पाइप है जिसको कितना देर लगता है? 40 मिनट। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप के व्यास से दोगुना है। पहला पाइप दूसरा पाइप, इसके व्यास को कहा कि दोगुना। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दोगुना है, यानी कि ये एक, तो ये हो जाएगा 2 व्यास, यानी कि ये इसका व्यास को D1 मानते हैं, इसका D2। तो यहाँ से देखा जाता है अगर ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से त्रिज्या अगर निकाल लेंगे तो R1 अनुपात R2, त्रिज्या का अनुपात अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 अनुपात 2/2। तो यहाँ से 2 से 2 कर जाएगा, अनुपात बढ़ता रहता नहीं, यानी कि 1/2। और जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का भी अनुपात होता है। त्रिज्या का अनुपात ये आ गया। यहाँ से अगर हम क्षेत्रफल का अनुपात जान ले तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो πr1 के स्क्वायर टू πr2 के स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर पाइप लगा हुआ है तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यानी कैसा होगा? वृत्ताकार ही होगा। यहाँ से पाई से पाई कटेगा तो R1 के स्क्वायर अनुपात R2 के स्क्वायर, यानी कि एक पाइप कितना पानी फेंक रहा है खाली करने के समय वो हम जानेंगे पहले। यहाँ R1 कितना है? 1, इसका स्क्वायर। R2 कितना है? यहाँ से 2, तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 1, 2 दूना 4, 1/4 आ गया। अब कहा कि दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो कितने समय में खाली हो जाएगा? पहला पाइप को लग रहा था 40 मिनट, तो इसका पहला पाइप का एफिशिएंसी 1, तो 40 × 1 अब बट्टा दोनों मिल के, यानी 4 1 5, तो 8×5 40, यानी कि 8 मिनट में दोनों पाइप, फर्स्ट पाइप प्लस सेकेंड पाइप खाली कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार आसानी से बना सकते। अगला प्रश्न है दूसरा, किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ निकासी वाले। प्रत्येक भरने वाले नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक निकासी नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हैं। आइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं हम। कहता है कुल 8 नल है, जिसमें से कुछ भरता है और कुछ खाली करता है। अब कितना नल भरने वाला है, कितना खाली करने वाला है पता नहीं, तो देखते हैं। 12 घंटे में क्या करते हैं? प्रत्येक नल भरने वाला 12 घंटे लेते हैं और खाली करने वाला 36 घंटे। यहाँ से दोनों का एलसीएम, तो 36 12 × 36, तो 36 एकम 36 है। ये 3 लीटर निकालेगा प्रत्येक घंटे और ये 1 लीटर निकाले प्रत्येक घंटे। अब 8 नल है कुल। फिर कहता है कि अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटा लगते हैं, पूरी टंकी कितना लीटर के आ गया? 36 लीटर के। तो अगर 36 लीटर को मतलब कि भरने में 3 घंटा लगता है, तो यहाँ से अगर जानेंगे कि 3 से अगर भाग देते हैं तो 3 12 × 36, यानी कि 12 आया। यहाँ से 8 नल को अगर हम 3 भरने वाला को अगर मान लेते हैं तो 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, प्रति घंटा के हिसाब से हो जाएगा। 8 के 3 से गुना करेंगे तो 24, और खाली करने को वाला को लेके चलते हैं, इसको मान के चलते हैं, तो 8 × 1, तो 8 एकम 8, ये खाली करने वाला। हाँ, दोनों मिलाकर कितना है? 12 लीटर दोनों मिला के खाली क्या करते हैं? अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटे में कितना? तो 12 लीटर भर जाएंगे। तो यहाँ से
माइनस कर देते हैं। 24 में से 12 गया तब 12, 12 में से 8 गया तो 4। यहाँ से देखते हैं तो 4 तिहाई 12, 24 में से 12 गया तब 12, यहाँ 12 में से 8 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, यानी कि ये 20। तो यहाँ हो जाएगा अनुपात जब निकालेंगे तो 5 चौका 20 और 3 चौक 12, यानी 5:3। और ये संख्या का अनुपात है। हमसे पूछा है कि भरने वाले नल, तो भरने वाला नल की संख्या कितना, 5। भरने वाले नलों की संख्या, नलों की संख्या बराबर 5। आज का तीसरा प्रश्न है, किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाले टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। भरने वाले 6 घंटे में भर सकते हैं, खाली करने वाले 12 घंटे में। अगर सबको एक साथ खोला जाए तो टैंक 4 घंटे में भर सकता है। तो पानी भरने वाले नलों की संख्या क्या है? भरने वाला 6 घंटे में, खाली करने वाला 12 घंटे में। सेम क्वेश्चन है पिछला के, प्लस माइनस कर देते हैं। दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 12, यहाँ से 6 दूना 12, ये 12 एकम 12, 2 लीटर प्रति घंटा और ये 1 लीटर प्रति घंटा। कहता है कि अगर सबको साथ खोला जाए, यहाँ टोटल कितना की टंकी हुआ, 12 लीटर के, 4 घंटा में भर जाता है टोटल टंकी, 12 लीटर 4 घंटा में। तब प्रत्येक लीटर के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक नल कितना 4 से भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12। यहाँ प्रत्येक नल 3 लीटर भर देता है, माने दोनों साथ साथ भरता है। टोटल 12 नल है, तब 12 नल अगर समझा जाए भरने ही वाला है तब 12 गुने 2 लीटर के हिसाब से बढ़ेगा। और 12 नल खाली करने वाले के हिसाब से लेकर चला जाए तो 12 गुने 1, क्योंकि इसका इफिशियंसी 1 है, खाली वाला है इसलिए माइनस दे देते हैं। यहाँ हो जाएगा 12 दूना 24, यहाँ 12 एकम 12, और दोनों मिलके कितना लीटर खाली करता है, 3 लीटर भरता है, सॉरी। तो यहाँ से दोनों ये एलिगेशन मेथड अगर लगाते हैं तो 24 में से 3 चला जाएगा, 24 में से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 21। और ये दोनों का अंतर निकालते हैं तो 3 में से 12 यानी 12 3 15 प्लस हो जाएगा 15। अगर 3 में से हम -12 करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 12 3 15, काटते हैं यहाँ तो 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21, यानी 5:7 आया। तो ये जो आया संख्या का अनुपात, हमसे पूछा कौन, भरने वाले नलों की संख्या। तो भरने वाले नलों की संख्या कितना, इसमें भी 5 आया, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर हमको खाली करने वाला पूछता तो 7 आता। तो इस प्रकार हम आसानी से बना सकते हैं। अब हम अपने क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम मिलेंगे आप सबों से फिर अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।